तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और फिर से बीआर केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं बीआर सर। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी को लेक्चर वाइज। तो इस लेक्चर सीरीज में चलते हुए ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ये हमारा सॉरी लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने लेक्चर वन को हमने कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखिए, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड होता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो हो सकता है आपके दूसरा लेक्चर भी समझ कम आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से क्लास की। ओके ओके, तो इससे पहले हमने बिलियन पीरियड पढ़ लिए थे और अवस्था के आधार पर बिलियन पढ़ लिए। तो अवस्थाओं के आधार पर बिलियन तीन प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। इनका नौ प्रकार से संयोजन होता है। कैसे? एक ठोस अपन लेंगे, जैसे ध्यान दीजिए, एक ठोस विलयन, एक ठोस विलयन वो मिलेगा किससे? ठोस ठोस से मिलने का बनाएगा। ठोस द्रव से मिलकर बनाएगा, ठोस गैस से मिलकर बनाएगा। ऐसे ही एक तरह का विलयन तीन अलग अलग प्रकार के विलयन, यानी तीन प्रकार के विलयन वो बनाएगा। इस प्रकार अगर तीनों बनाएंगे तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 9 प्रकार हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं गैस की, तो द्रव की, द्रव देवी, द्रव के साथ विलयन बनाएगा द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन और द्रव गैस विलयन। इधर मैं गैस लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं मैं गैस। ऐसे ही अपना जो गैस है वो भी तीन प्रकार से विलयन बनाएगा। कैसे? गैस द्रव विलयन बनाएगा, गैस ठोस के साथ विलयन बनाएगा, तो क्या हो जाएगा वो? गैस ठोस विलयन। और गैस गैस के साथ विलयन बनाएगा। इसके उदाहरण भी है वायु। क्या है? वायु उदाहरण है किसका? गैस गैस विलयन का। जैसे हमारा वायु है, इसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, N2 भी है, और ऐसे और भी बहुत सारी गैसेस में होंगी, तो मैंने ETC यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो हो गए 9 विलयन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 विलयन। भौतिक अवस्था पर अपने कितने प्रकार बनेंगे? 9 प्रकार के बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, परीक्षा की दृष्टि से देखो अपना फोकस तो परीक्षा पे ही है, अपन को पेपर देना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो देखिए, ठोस ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन, द्रव गैस द्रव विलयन और गैस गैस विलयन, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में ठोस से ठोस विलयन कैसे बनता है। देखो, जब कोई ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में समान रूप से मिल जाता है
तब बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं, यानी जिसमें विलय प्लस विलायक विलय विलायक दोनों कैसे होंगे? दोनों ठोस अवस्था में होंगे तो कैसा विलयन बनेगा? अपन को ठोस विलयन अपन को प्राप्त हो। जैसे हम बात करें कॉपर की और जिंक की, देखो कॉपर एक तो ठोस है और जिंक भी ठोस है, तो इसे कैसा विलयन बनेगा? ठोस विलयन प्राप्त होगा। कॉपर और टिन ले लें, कॉपर ऐसे यानी टिन ले लें, तो क्या होगा? वो ठोस विलयन का उदाहरण में वो आए। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं ठोस विलयन के बारे में। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ठोस द्रव विलयन, जैसे कि नमक और पानी, हनी। इसमें विलय क्या होगा? ठोस होगा और विलायक क्या होगा? द्रव होगा। तो इस तरह से कौन सा विलयन बनेगा? ठोस द्रव विलयन अपन को प्राप्त होगा। अपन पानी और नमक को मिलाते हैं तो पानी ठोस अवस्था में होता है और पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। चीनी और पानी का अपन एग्जाम्पल ले लें। चीनी और उसका उदाहरण ले लें तो कैसा विलयन होगा? वो ठोस द्रव प्रकार का विलयन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव द्रव विलयन में, तो एल्कोहल और वाटर, यानी एल्कोहल वाटर मिला दे तो दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। इस तरह से कौन सा विलयन प्राप्त होगा? अपन को द्रव द्रव विलयन प्राप्त होगा। एसिटिक एसिड और वाटर को मिला दें तो इस तरह से भी कैसा विलयन प्राप्त होगा? द्रव द्रव विलयन प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट है अपना गैस में द्रव। देखो कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? उसमें CO2 गैस घुली होती है, किसमें? वाटर में। भाई तो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। गैस गैस विलयन, जैसे अपन वायु है तो हवा में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। 1% क्या होती है? अन्य गैसें जो भी बची होती हैं उसके अलावा। तो गैस गैस का उदाहरण क्या होगा? अपना वायु। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो उदाहरण से लेते हैं, किसका क्या उदाहरण है। यानी ठोस ठोस विलय का उदाहरण क्या रहेगा? पीतल। ठोस द्रव का उदाहरण नमक का पानी, द्रव द्रव का विलयन एल्कोहल और जल, गैस द्रव का होल शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स, गैस गैस का विलयन अपना वायु। ध्यान रखना, उदाहरण पूछ लेते हैं पेपर में, OT में पूछ लेते हैं 1 नंबर में, है ना। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। ओके, तो प्रचित एग्जाम दृष्टि से को करना क्या होगा? अपन को कम से कम एक उदाहरण में से याद रखना होगा। अगर आप एक उदाहरण भी पेपर तक ले जा पाते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, इससे आगे कुछ करना नहीं है। ओके, ये आगे क्वेश्चन है, पीतल किस प्रकार का विलयन है? ठोस विलयन है, द्रव गैस विलयन है, द्रव द्रव विलयन है, गैस द्रव विलयन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट ऑप्शन में बताएंगे। क्या इसका ऑप्शन A है, B है या फिर C है और D है। ओके, सभी लोग इसका आंसर जरूर लगाएं। ओके, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, होमवर्क है आज का। विलयन के 5 प्रकार लिखिए और हर एक का एक एक उदाहरण लिखिए, और एक और क्वेश्चन है इसके बारे में लिखिए, वायु किस प्रकार का अपना विलयन है। ओके, अगर एक 3 क्वेश्चन आपने याद कर लिए
तो बोर्ड में यहीं से अभी क्वेश्चन आते हैं। चलिए ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सांद्रता के बारे में, है ना, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, पीपीएम, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान, और इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके तो ओके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ पे फ्री में आपको सारी वीडियो कंप्लीट एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए अपनी जिंदगी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।